हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आर.के.एस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ के बारे में 14.1 का क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बेसिक क्लास हुआ था। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। देखिए एक्सरसाइज 14.1 का हीरोन सूत्र, हीरोन फॉर्मूला, चैप्टर का नाम है हीरोन फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बोल रहा है त्रिभुज का परिमाप। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज का परिमाप एवं हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर देखिए क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। देखिए क्या है, यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है। आप इसमें देखिए त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। मान लीजिए हम एक त्रिभुज बनाए। आप क्या बोल रहे, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे क्या, माना कि, लेट मतलब होता है माना कि ए बराबर कितना 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर, सी बराबर 15 सेंटीमीटर। कुछ भी मान सकते, ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, पी मानिए, क्यू मानिए, आर मानिए, कुछ भी मान सकते। लेकिन ए बी सी ज्यादा मानते, क्या कि देखिए त्रिभुज का जो परिमाप होता है, जैसे देखिए क्या बोल रहे त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप ज्ञात जो करते हैं, त्रिभुज का यदि परिमाप लिखते हैं यहां से यदि परिमाप लिखते हैं तो परिमाप बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी। इसी कारण सभी भुजा के मानिए। तो मानिए यहाँ पे ए है तो आनिए क्या हो गया 13 सेंटीमीटर ये हो गया, बी है तो 14 सेंटीमीटर ये हो गया, सी है तो 15 सेंटीमीटर ये हो गया। आप देखिए परिमाप बोल रहा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान है 13 सेंटीमीटर तो लिखेंगे 13 सेंटीमीटर प्लस, प्लस का प्लस, फिर बी है तो बी का मान है 14 सेंटीमीटर तो लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, फिर प्लस का प्लस, फिर सी का मान क्या है 15 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ देखिए 13 4 17 10 27 5 32 10 42, यह 42 सेंटीमीटर हो गया परिमाप। ठीक है, आप देखिए पहला आंसर तो निकल गया, बोल रहा त्रिभुज का परिमाप, तो पहला आंसर निकला, परिमाप तो निकल गया। अब निकालना क्या है, देखिए बोल रहा हीरोन सूत्र। तो जब भी हीरोन सूत्र निकालते, हीरोन सूत्र का फॉर्मूला होता है रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इससे पहले एस निकालना होता है। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं एस बराबर फॉर्मूला होता है। एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना निकला 42। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मान देंगे 42 बटे 2, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर भी दे दीजिए, 21 दूना 42 यानी 21 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप जो अपने लोग का एस बराबर निकला है 21 सेंटीमीटर। तब क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, हीरोन सूत्र, हीरोन फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन फॉर्मूला जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखिए बताया इससे पहले वाले वीडियो में क्या होता है, रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद है, बन गया। देखिए एस का मान तो निकाले है, ए का भी मान दिया है, बी का भी मान दिया है और सी का भी मान दिया है। यहाँ पे रखिए मान, देखिए रूट अंदर सबसे पहले क्या एस का मान कितना दिया 21, तो लिखेंगे 21 इंटू, फिर देखिए एस माइनस ए यानी 21, फिर क्या है एस का मान, तो एस का मान 21 माइनस ए का मान देखिए यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया तो लिखेंगे 13, फिर इंटू, फिर एस माइनस बी है तो एस का मान 21 है, माइनस बी का मान 14 है लिखेंगे 14, फिर देखिए फिर एस माइनस सी यानी 21, माइनस सी का मान देखिए क्या दिया 15, यहाँ पे भी 15 है तो 15 दे देंगे। अब घटाइए, देखिए किस प्रकार से घटाते हैं। जैसे देखिए 21 का 21, यदि 21 में से 13 घटाते हैं तो 11 में से 3 गया, 8 में से 0 यानी 8 हो गया। फिर देखिए 21 में से 14 घटाते हैं तो 7 होता है, यदि 21 में से 15 घटाते हैं तो 6 होता है। ठीक है, आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे रूट अंदर 21 गुना 8 गुना 7 गुना 6 यानी 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो क्या होगा 7 या 21। ठीक है, यदि 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते तो क्या होता है 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये 8 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया या 21 का निकल गया। अब देखिए 7 है, 7 का अभाज्य गुणनखंड 1 7 होता है तो इसी कारण 7 लिखते हैं। फिर गुना 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 3, 2 और 3। ठीक है,
आप देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे रूट अंदर। देखिए वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल का मतलब तो 2 से 1, यानी 2 रहेगा तो उसमें से 1 निकालेंगे। जैसे देखिए 3 एगो यहाँ पे है, एगो 3 यहाँ पे, तो एगो 3 बाहर निकलेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक साथ लिखिए। कैसे लिखते देखिए, 7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 7 है, तो ये 7 और ये 7 को एक साथ लिख लेंगे, 7 गुना 7। ठीक है, आप देखिए फिर 3 यहाँ पे एगो है, एगो 3 यहाँ पे, फिर लिखेंगे गुना 3 गुना 3। फिर देखिए 3 को लिख लिया, 7 को लिख लिया, अब बचा क्या, 1 2 3 4 गो 2, तो लिखेंगे 1 2 3 4 गो 2 गुना में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप देखिए वर्गमूल में क्या होता है, 2 में से 1 यानी 7 बाहर गुना, फिर 2 में से 1 यानी 3 बाहर गुना, फिर 2 में से 1 2 बाहर गुना, फिर 2 में से 1, तो क्या हो गया, 7 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84। हम बताए थे, देखिए सेंटीमीटर में सवाल दिया है तो यहाँ पर सेंटीमीटर तो लिखेंगे। हम बताए क्या, जब भी इस टाइप का रहे, त्रिभुज रहे, याद रखिएगा, जब भी समतल रहे तो समतल का जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसका लिखेंगे, ये आंसर हो गया हीरोन सूत्र से फॉर्मूला। तो चलिए इतना इसके बाद अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन लेके। थैंक्स।